पर आया हूं। इस देश को आप सोचिए, जब ये देश गुलामी में था और इस देश को आजाद करने की एक बड़ी लड़ाई इस देश के आम जनता ने शुरू की। जो किसान खेतों में हल चलाते थे, उन्होंने हाथ में तिरंगा लिया और सड़कों पर उतरे। जो मजदूर लोहा काटते थे, उन्होंने लोहा काटना बंद कर दिया, अपने हाथ में तिरंगा लिया, सड़कों पर उतरे। वो मेरे भाई जो कपड़े सिलाते थे, जो चप्पल सिलाते थे, वो सभी जाति धर्म के भाई अपने अपने काम छोड़े और सड़कों पर आए। और आज इस देश में जो हुक्मरान बनकर है, वो तब क्या कर रहे थे? आज ही के भाषण में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब ने कहा, और मोदी जो चंद्रपुर में भाषण दे के गए, उनको जवाब दिया करारा कि आप हमारे घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहते हो। आप बताओ, जब देश आजाद होने का था तो अब क्या मुस्लिम लीग के साथ तुम्हारे पूर्वजों ने सरकार नहीं बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी। ये इतिहास हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये इतना सुंदर गुलदस्ता भारत देश का, जिसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, सवर्ण है, क्षत्रिय है, अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन है, सिख है, इतना सुंदर ये गुलदस्ता 2014 के पहले हुआ करता था। इसमें तरह तरह के फूल थे, सुगंध थी, देशभक्ति की सुगंध थी, राष्ट्रभक्ति की सुगंध थी। लेकिन 2014 के बाद इस देश की हालत इन हुक्मरानों ने क्या की, ये बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कर सकता है महिलाओं के बारे में, जब मणिपुर पर बात करने की बात आती है तो ये चुप बैठता है। ऐसा नेता हमारा, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, जब बिहार में, बिहार के हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार ओबीसी के जनगणना का प्रस्ताव पास करती है और कहती है कि हमारे राज्य में ओबीसी की जनगणना होगी, तब ये मोदी क्या कहता है? मैं जात को नहीं मानता, मैं सिर्फ दो ही जात मानता हूं, एक अमीर और दूसरी गरीब। और जब वोट मांगने की बात आती है और सामने ओबीसी बैठे हुए होते हैं तो रोता है और कहता है कि मैं गुजरात का खाची तेली हूं, ओबीसी हूं, मैं निचली जात का हूं, इसलिए मुझे गाली दे रहे हैं। ऐसे नौटंकीबाज आदमी कभी देखे हैं आपने? एक तरफ हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी, वो महिला है, वो आदिवासी समुदाय से आती है, जिस भारत रत्न देने के लिए राष्ट्र भवन चल के आना चाहिए, उस परंपरा को ये सरकार तोड़ती है। और हमारी महिला महामहिम राष्ट्रपति, जो महिला भी है, आदिवासी भी है, उसको लेकर अडवाणी के घर जाते हैं। अडवाणी और मोदी बैठे हैं, हमारी राष्ट्रपति खड़ी है। क्या ऐसी सरकार आप चाहेंगे? जब मुस्लिमों के अधिकार देने की बात आती है, तब कहते हैं कि सिविल कॉमन कंडक्ट लागू करो। जब मुस्लिमों की बात आती है तो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। और वोट मांगने की बात आती है तो यही लोग जो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाते हैं, गोल टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में जाते हैं। ऐसे दो मुंहे लोगों से सावधान रहने की 2024 में जरूरत है। दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध यहां नहीं कर रहा हूं। मैं पहले ही बता रहा हूं कि भाई 2024 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सारे अधिकार निहित है। क्योंकि सिर्फ तुम्हारे अधिकार निहित नहीं है, इस देश की स्वतंत्रता भी इस 2024 में इलेक्शन में निहित है। हमने देखा मणिपुर में क्या स्थिति है। ये कह रहे हैं, टीवी पर हम सब याद देख रहे हैं कि किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए आए हैं और किसान बड़े खुश है। अगर किसान इतने ही खुश है तो मोदी जी जाइए दिल्ली के बॉर्डर पर और हमारे पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान जो वहां बैठे हैं उनको मिलके तो आइए, देखिए कितने खुश है। ये कहते हैं कि हमारे युवा रोजगार बहुत खुश है, युवा बहुत खुश है। हमारी सत्ता में तो युवा बिल्कुल, जरा जाइए, गांव में जाइए, कस्बों में जाइए, छोटे छोटे शहरों में जाइए, बड़े शहरों में जाइए, देखिए युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
अभी मुंबई आईआईटी का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया कि लगभग 38% आईआईटीएन जो मुंबई आईआईटी से निकले हैं वो बेरोजगार है। और ये कहते कि हमने रोजगार दिया। रोजगार देने की बात आती है तो कहते हैं कि